सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है, वो विंटर सीजन। यस गाइस, लेकिन हमारी इंग्लिश की जो लेवल है, उस लेवल पे हमें ध्यान रखते हुए हमें इसके लिए कुछ कदम उठानी चाहिए, क्योंकि आज इंग्लिश समाज में एक ब्रांड बन चुका है। तो इस ब्रांड को हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आप इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो कदम से कदम मिलाकर आपको चलना पड़ेगा। तो गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्या होता है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बिना देर किए हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग हो या चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज को बोलने की बात आए, तो उसमें हम मोस्टली करते क्या है? तो मोस्टली हम ये करते हैं कि किसी से क्वेश्चंस करते हैं और वह सामने वाला इंसान उसका आंसर देता है। लेकिन मैं पूछूं कि क्वेश्चन करना टफ होता है या आंसर देना टफ होता है, तो आपका आंसर होगा कि सर आंसर करना टफ होता है, बट नो, क्वेश्चन करना टफ होता है, क्योंकि आंसर तो क्वेश्चन में ही रहता है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस करें, कैसे हम किसी से कुछ पूछे इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो आज मैं आप लोगों के सामने इस क्लास में ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आए दिन हम किसी न किसी से पूछना चाहते हैं, बट हमें पूछने ही नहीं आता है कि हम इसे इंग्लिश में कैसे बोले, तो हम बोल नहीं पाते। बट आज का वीडियो आप देखिए, 100 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे और लास्ट तक अगर आप देखिएगा तो 100 क्वेश्चंस का हिंदी में लास्ट में रखा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो विदाउट फर्दर डिले, राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। सो लेडीज, टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश, अंग्रेजी में हम क्वेश्चंस कैसे करें। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है हाउ आर यू। ऑफ कोर्स गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। तो मैं अक्सर हम लोग पूछते हैं ना, आप कैसे हैं, तो आज के बाद हमें कहना है हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप लोग मेरे साथ जरूर एक बार बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। सेकंड है कि जब भी हमको पूछना हो कि भैया आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कहां तक पढ़े हैं, तो आप बस ऐसे पूछेंगे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। ओके, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। अगर हमको पूछना हो कि आपके पापा क्या करते हैं, तो सिंपल से बोलेंगे व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। अगर हमें पूछना हो कि अरे भैया आप बताओ कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब आंसर बहुत आसान है, सिंपल से आप बोल सकते हैं देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। समझ में आ रहा है ना? तो मेरे कहने का मकसद क्या है माय डियर, कि आस्किंग क्वेश्चन इज टफ, आंसरिंग इज सो इजी। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। यानी जब भी हमें पूछना हो कि अरे भैया आप कितने भाई बहन हो, आपके कितने भाई बहन है, तो आप वहां सिंपल बोलेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। ओके, व्हाट इज योर हॉबी। अगर हम कोई किसी का एक हॉबी जानना चाहें तो इज योर हॉबी, और एक से ज्यादा जानना चाहें आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज। अरे आपको आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज योर नेटिव प्लेस। मतलब हमको किसी से पूछना कि भैया आप कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ जन्मे थे, कहाँ जन्म लिए थे, तो उससे हम क्या पूछेंगे विच इज योर नेटिव प्लेस। ठीक है, आपका जो पैदाइशी जगह है वो कहाँ है, आपने जन्म कहाँ लिया था, आपका पैतृक गांव क्या है, आपके बाप दादा का गांव क्या है। तो इस तरीके से हम उसको नेटिव प्लेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर हैड यू कंप्लीटेड योर 12th क्लास। सामने वाले से अगर आप पूछना चाहते हो भैया आपने 12th कहाँ से किया है, आपने 12th कहाँ से किया है, ठीक है, या किया था, तो आप क्या बोलिएगा
फ्रॉम वेयर हैड यू कंप्लीटेड योर 12th क्लास? ओके, रिपीट करिए मेरे साथ। हाउ मेनी परसेंट हैव यू गेट इन 12th? अगर उसके आगे आप पूछना चाहते हैं कितना परसेंट आया था आपका, कितना परसेंट आपने हासिल किया था 12th के एग्जाम में, तो आपको बोलना है हाउ मेनी परसेंट हैव यू गेट इन 12th? व्हाट इज योर गोल नाउ? अब आपका गोल क्या है, अब आपकी टारगेट क्या है, अब आप करना क्या चाहते हैं, तो आपको क्या बोलना होगा? व्हाट इज योर गोल नाउ? व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर गोल? आप अपने लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हो, कैसी तैयारी कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अगर ये पूछनी हो तो आप सिंपली पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर गोल? व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर गोल? वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत लाभदायक होगी, बहुत यूजफुल होगी। बिलीव करिए, बिना इन सारे क्वेश्चंस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलते तो हम यही है ना, समझ रहे हैं? इससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव होगी। पहले तो आपका फ्लुएंसी आएगा, दूसरा आपको वर्ड्स मीनिंग पता चलेंगे, तीसरा आप एक पे बहुत सारे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? किसी से पूछना चाहते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है भैया, मोटो क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कॉलेज हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? अगर आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं कि आपने अपना ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया है, तो आप पूछेंगे इन विच कॉलेज हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? ओके, रिपीट करिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वेयर विल यू गो फॉर फर्दर स्टडी? वेयर विल यू गो, कहां जाओगे, गो फॉर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए। आप आगे की पढ़ाई कहां से करोगे? जैसे कुछ लोग लंदन चले जाते हैं, कुछ लोग अमेरिका चले जाते हैं, कुछ लोग पंजाब चले जाते हैं, यानी आप अपने स्टेट छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं, तो उसके लिए आप पूछेंगे वेयर विल यू गो फॉर फर्दर स्टडी? आप आगे की पढ़ाई के लिए कहां जाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? वेयर डू यू गो इन योर लीजर टाइम? लीजर टाइम का मतलब होता है खाली समय। क्या होता है? खाली समय, जिसको हम लोग फ्री टाइम बोलते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीजर टाइम मीन्स खाली समय। आप अपने खाली समय में कहा जाते हैं? वेयर डू यू गो, कहां जाते हैं इन योर लीजर टाइम, अपने खाली वक्त में। विच इज योर फेवरेट प्लेस, कौन सा जगह आपका पसंदीदा है? वाई डू यू लाइक दिस प्लेस मस्ट, आप उसको बहुत ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? अगर आप पूछना चाहें कि ऐसा क्यों, तो वाई डू यू लाइक दिस प्लेस मस्ट, आप इस प्लेस को ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर गुड हैबिट, आपकी अच्छी आदतें क्या है? आपकी अच्छी आदतें क्या है? आप किसी से पूछना चाहे, अच्छा भैया व्हाट इज योर गुड हैबिट? माय गुड हैबिट इज हेल्पिंग द पुअर पीपल, हेल्पिंग द हेल्पलेस पीपल, हेल्पिंग द पुअर। मेरा अच्छा आदत क्या भैया, मैं गरीबों का मदद करता हूँ और सब बेसहारों का मदद करता हूँ। सो लेट्स गो अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 21, व्हाट इज योर बैड हैबिट? व्हाट इज योर बैड हैबिट, आपका बुरा आदत क्या है? तो आप सिंपली बोल सकते हैं माय बैड हैबिट इज टू बिलीव एनीवन इजीली, किसी पे भी बड़ी आसानी से बिलीव कर लेना, विश्वास कर लेना, यही हमारी बुरी आदत है। 23rd नंबर क्वेश्चन है, विद whom आर यू इन कॉलेज? विद whom आर यू इन कॉलेज, कॉलेज में आप किसके साथ हैं? ठीक है, यहाँ वर होना चाहिए था। कॉलेज में आप किसके साथ थे, मतलब आप अपने कुछ फ्रेंड का नाम बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्हाई आर यू सेइंग मी लाइक दिस? जैसे आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो आप उसे बोले अरे अरे आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं भैया, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आपको क्या बोलना होगा, व्हाई आर यू सेइंग मी लाइक दिस, व्हाई आर यू सेइंग मी लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई आर यू वरीड? अरे भैया काहे चिंतित हो? जब भी आपके पूछना काहे परेशान है, व्हाई आर यू वरीड, व्हाई आर यू वरीड, क्यों चिंतित है? ओके, बट एक चीज रुकनी नहीं चाहिए, आप रिपीट जरूर करें, क्योंकि इंग्लिश बोलने से ही आता है भैया, याद रखिएगा। हम बार बार कहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेजेस, सो यू विल हैव टू स्पीक द लैंग्वेज, आपको उस लैंग्वेज को बोलना पड़ेगा आवाज निकाल के। और ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको इंग्लिश बोलने की तमन्ना ना है, जिनको इंग्लिश सीखने की जुस्तजू ना है, ये उनके लिए है जो क्रेजी हैं, पागल बने हुए हैं इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है,
अगर आप ऐसे नहीं है तो जल्दी से क्विट कीजिए और बाहर जाइए। अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज इसको रिपीट करिए मेरे साथ। ओके, स्पीक आफ्टर मी। व्हाट डू यू डू इन आफ्टरनून? आप दोपहर में क्या करते हो? अगर आपको किसी से पूछना हो आप दोपहर में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन आफ्टरनून। विच टाइप ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक मस्ट? किस तरीके का गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? विच टाइप ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक मस्ट? ठीक है, ऐसे हमको पूछना पड़ेगा। विच टाइप ऑफ डांस डू यू लाइक डू यू परफॉर्म? अरे कैसा नाच तुम नाचते हो? ऐसे लोग कहते हैं किस तरीके का नाच तुम नाचते हो? अरे होता है ना, अरे बहुत सारा डांस होता है, क्लासिक डांस होता है, पॉप अप डांस होता है, पता ना, आई डोंट नो। फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस बैग? अब मान लीजिए आपका एक दोस्त बैग लेकर आया, बैग बड़ा अच्छा लग रहा है और आप पूछना चाहते हैं बैग कहाँ से खरीदा? कहाँ से खरीदा है भाई? तो आप सिंपली पूछेंगे वेयर, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस बैग। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर 30। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैग? अब पूछना चाहते हैं कि अरे इसका कीमत कितना है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैग? आई नो वेरी वेल, मुझको बहुत अच्छे से पता है कि ये सब कुछ आपको आता है, लेकिन मेरा काम है प्रैक्टिस कराना। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज्यादा इंग्लिश आप उतना ही जल्दी सीख पाइएगा। ठीक है, आइए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कॉलेज? आप अपने कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं? अब देखिए यहाँ कॉलेज की जगह पे हर चीज बदल सकता है। फ्रेंड हो सकता है, स्कूल हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी चेंज करते रहे ना। आप अपने फ्रेंड के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर टीचर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर स्टेट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर नेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नीतीश कुमार? आप नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं भैया? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ओके, When did you purchase it? आपने इसे कब खरीदा? जब भी आपको पूछना हो आपने इसे कब खरीदा, When did you purchase it? ठीक है, आपने इसे कब देखा? When did you see it? ठीक है, आपने उससे कब मिला? When did you meet him? When did you meet him? आपने उससे कब बोला? When did you say him? समझना है ना? तो आप एक पे चाहे तो बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। How are you feeling now? सामने वाले से पूछना भैया आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या बोलेंगे? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, व्हेन इज योर फ्रेंड? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज योर फ्रेंड? वेयर इज योर फ्रेंड? आपका दोस्त कहाँ है? वेयर इज योर कॉलेज? आपका कॉलेज कहाँ है? वेयर इज योर बुक्स? तुम्हारे किताब, वेयर आर योर बुक्स? तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? वेयर आर योर फ्रेंड्स? तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ हैं? वेयर आर योर पेरेंट्स? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्लियर है? आइए तो नेक्स्ट देखते हैं 35। विच क्वालिटी डू यू लाइक हिम मस्ट? यानी कौन सी क्वालिटी आपको उसमें अच्छा लगता है? विच क्वालिटी डू यू लाइक हिम मस्ट? विच क्वालिटी डू यू लाइक हिम मस्ट? अरे उसकी कौन सी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगती है, कौन सा गुण अच्छा लगता है? वेयर डिड यू मीट हिम फर्स्ट टाइम? ठीक है, आप अपने मान लीजिए फ्रेंड से पूछना चाहते हैं बता अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिला था पहली बार, तो वेयर डिड यू मीट हर फर्स्ट टाइम। अगर कोई लड़की पूछे कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिले थे, वेयर डिड यू मीट हिम फर्स्ट टाइम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू बोथ गो टू मार्केट? व्हेन डू यू बोथ, तुम दोनों कब जाते हो मार्केट? तुम दोनों मार्केट कब जाते हो? व्हेन डू यू बोथ गो टू मार्केट? तुम दोनों स्कूल कब जाते हो? व्हेन डू यू बोथ गो टू स्कूल? व्हाई आर यू गुड स्पीकर? अरे भैया आप एक अच्छे स्पीकर क्यों हो? वाई आर यू गुड स्पीकर? आप अच्छे स्पीकर क्यों हो? आप एक डॉक्टर क्यों हो? वाई आर यू अ डॉक्टर? आप एक टीचर क्यों हो? वाई आर यू अ डॉक्टर? सॉरी, वाई आर यू अ टीचर? आप एक वीवर्स क्यों हो? आप एक वीवर क्यों हो? वाई आर यू अ वीवर? वाई आर यू अ वीवर? तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन बोलने होते हैं। ओके, सो अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम ऑफ योर कॉलेज? आपके कॉलेज का क्या टाइम है? व्हाट इज द टाइम ऑफ योर कॉलेज? आपके कॉलेज का क्या टाइम है? वेयर इज योर कॉलेज? आपका कॉलेज कहाँ है? वेयर इज योर स्कूल? आपका स्कूल कहाँ है? वेयर इज योर बैग? आपका बैग कहाँ? वेयर इज योर पर्स? तुम्हारा पर्स कहाँ है? तो इस तरीके से आप देखो तो कितना सारा चीज बोल सकते हैं ना, ये 40 नंबर से बोल सकते हैं ना। आइए 41। व्हेन विल यू एग्जाम बिगिन?
व्हेन विल योर एग्जाम बिगिन, तुम्हारा एग्जाम जो कब से शुरू होगा भैया? आप पूछते हैं ना, अच्छा तुम्हारा क्लास कब से शुरू होगा, कब से शुरू होगा, तो आप एग्जाम की जगह क्लास कर देंगे। व्हेन विल योर एग्जाम, व्हेन विल योर क्लास बिगिन। हाँ, इस तरीके से तुम्हारा एग्जाम कब से होगा, व्हेन विल योर एग्जाम बिगिन। ठीक है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक टू रीड, कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ना चाहते हो भैया? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक टू रीड, कौन सा सब्जेक्ट तुमको पढ़ना अच्छा लगता है? इन विच सब्जेक्ट आर यू वीक, तुम किस सब्जेक्ट में कमजोर हो? इन विच सब्जेक्ट आर यू वीक, तुम किस सब्जेक्ट में कमजोर हो? व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, तुमको इंग्लिश विषय क्यों अच्छा लगता है? व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, तुमको इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों अच्छा लगता है? देखिए, मैं यूं ही नहीं चिल्ला रहा हूं, मुझे आपकी फिक्र है। What will you do by learning English? What will you do by learning English? मान लीजिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख लो। अब आप कहना चाहते हैं अच्छा इंग्लिश सीखकर हम करेंगे क्या? इंग्लिश सीखकर हम करेंगे क्या? तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? What will you? इंग्लिश सीखकर आप करोगे क्या? What will you do by learning English? अगर हम क्या करेंगे? What will we do by learning English? मैं क्या करूंगा? What will I do by learning English? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है When will you party start? भैया पार्टी कब शुरू होगी? पार्टी कब शुरू होगी? मान लो कि तुम्हारा दोस्त लोग एकदम कहीं मुर्गा और चिकन बना रहे हैं और तुमको बुला नहीं रहे, लेकिन तुमको मालूम है, तो तुम फोन कर, अच्छा बता पार्टी शुरू कब होगी? ठीक है, तो पार्टी शुरू कब होगी? When will party start? When will party start? क्लियर है? ओके, सो लेट्स गो अहेड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर यू बिहेविंग वेरी एंग्रीली। अरे भैया, अरे इतने गुस्से से क्यों पेश आ रहे हो? होता है ना किसी से कोई एकदम आपके सामने एकदम गुस्से से पेश आ रहा था, बोलते हैं ना अरे भैया इतने गुस्से से क्यों पेश आ रहे हो, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो? व्हाई आर यू बिहेविंग वेरी एंग्रीली। ओके, वेयर इज योर पेन, तुम्हारा पेन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू गो देयर, वहां जाने में कितना वक्त लगेगा? वहां जाने में कितना वक्त लगेगा? हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक, ठीक है, कितना समय लगेगा वहां जाने में, टू गो देयर, पहुंचने के लिए, टू रीच देयर। तो जो भी करना हो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश सीखने में ना जी, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगेगा? हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक, क्या पसंद करते हैं आप? व्हाट डू यू लाइक, क्या पसंद करते हैं आप? व्हाट डज ही थिंक अबाउट अस, व्हाट डज ही थिंक अबाउट अस, वह हम लोगों के बारे में क्या सोचता है? अब वो कुछ भी सोचे मैटर नहीं करता है, मैटर ये कि हमें इंग्लिश बोलना है। व्हाई डिड यू चाइल्ड, तुमने चिढ़ाया क्यों? मान लीजिए आपको कोई चिढ़ाया और आपको बोलना है अरे तूने मुझे चिढ़ाया क्यों, तो क्या बोलिएगा? व्हाई डिड यू चाइल्ड, व्हाई डिड यू चाइल्ड, व्हाई डिड यू चाइल्ड। ओके, व्हाई डिड यू चाइल्ड। What does he say about me, वह मेरे बारे में क्या कहता है? What does he say about me, वह मेरे बारे में क्या कहता है? What are you saying, तुम क्या कह रहे हो? जब भी हमें पूछना हो कि तुम क्या कह रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? What are you saying। नेक्स्ट है What are you doing there। हेलो हेलो, What are you doing there, तुम वहां क्या कर रहे हो? हेलो, तुम क्या कर रहे हो वहां भैया? What are you doing there। What are you suggesting him, तुम उसे क्या समझा रहे हो, क्या सलाह दे रहे हो? तुम उसे क्या सलाह दे रहे हो? What are you suggesting him, what are you suggesting him, what does this word mean। अच्छा मान लीजिए कोई वर्ड है और उस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आया, तो आपको सर से सर 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 एक्सक्यूज मी सर, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है सर, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से पूछना है। ओके, आइए नेक्स्ट है व्हेन विल यू कम अगेन, तुम फिर कब आओगे? मान लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आया और वो जा रहा है, तो आप पूछते हैं ना भैया कब, फिर कब आओगे? तो क्या बोलेंगे? व्हेन विल यू कम अगेन, व्हेन विल यू कम अगेन। हाउ डू यू गो टू कॉलेज, आप कॉलेज कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं? आपको जब पूछना हो कैसे जाते हैं, तो आपको बोलना होगा हाउ डू यू गो टू कॉलेज, हाउ डू यू गो टू योर इंस्टीट्यूट, हाउ डू यू गो टू मार्केट, हाउ डू यू गो टू सिटी, हाउ डू यू गो टू एनीवेयर। ओके, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, अरे ये तुम कहाँ गए? इसे पूछना हो, मान लिया अभी यहाँ था कहीं गायब हो गया, अब आप फोन किया जाए हेलो वेयर डिड यू गो, अरे कहाँ चला गया बे, समझ रहे हैं ना? तो क्या बोलेंगे? वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो। ओके, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू, ये 62 नंबर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, अरे क्या ढूंढ रहे हो भैया? लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढना, टू सर्च समथिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग में आप कब जगते हैं? बार बार ये तो क्वेश्चन भैया खानदानी क्वेश्चन है, पूछते ही रहते। अच्छा, आप सुबह में कब जगते हो? व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? ओके, हाउ डिड यू नो दिस? हाउ डिड यू नो दिस? मान लीजिए मैं आपसे कोई बात बोलने गया, आपको पहले से पता है, मैं पूछूंगा ओ माय गॉड, तेरे को कैसे पता? तेरे को कैसे पता? तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कैसे कहेंगे? हाउ डिड यू नो दिस? हाउ डिड यू नो दिस? ओके, हाउ डिड यू गेट इनटू डेट? हाउ डिड यू गेट इनटू डेट? अरे भैया तुम कर्ज में कैसे डूब गए? किसी से पूछना हो क्या, अच्छा आपको इतना कर्ज कैसे हो गया, आप कर्ज में कैसे डूब गए? तो क्या बोलेंगे? हाउ डिड यू गेट इनटू डेट? इसको क्या पढ़ेंगे? डेट, याद रखिएगा, बी इज अ साइलेंट लेटर। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक? ये किताब तुम्हें कहाँ मिला? मान लीजिए आपकी कोई किताब है जो गुम हो गई है, और 2 दिन बाद वो किसी और के हाथ में, आप देख रहे हो, कम 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 कम, वेयर डिड यू गेट दिस बुक? वेयर डिड यू, हेलो, कम 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 कम, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक? तुमको ये किताब कहाँ मिला? कहाँ मिला? ये तो मेरी, ऐसे बोलते हैं ना, तो आज के बाद ऐसे बोले, ठीक है? वाई डू यू लाई भैया, वाई डू यू लाई? अब देखिए, आप यहाँ टेल अलाई भी बोल सकते हैं और केवल लाई भी बोल सकते हैं, झूठ बोला। झूठ काहे बोलते हो भाई, काहे बोलते हो? ठीक है, हुम डिड यू आस्क? किससे पूछा? किससे पूछा तुम? मान लीजिए मैं अभी क्लास में हूँ, कोई आके धड़ाक से घुस गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूछूंगा हुम डिड यू आस्क? हुम डिड यू आस्क? किससे पूछा था? ठीक है, लेकिन ऐसा मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा ऑडिटोरियम तो है नहीं, छोटा सा आदमी है, छोटा सा रूम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक आर यू रीडिंग? यहाँ बुक नहीं होगा, यहाँ बुक्स हो जाएगा गाइस। विच बुक्स आर यू रीडिंग? कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो तुम? किसी से पूछना कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो। विच बुक्स आर यू रीडिंग, समझ रहे ना? हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाई? तुमने कितनी किताबें खरीदी? किसी से पूछना भैया कितनी किताबें खरीदी, तो क्या बोलना होगा? हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाई? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्टर आर यू गोइंग टू विजिट? इसका कहने का मतलब कि तुम किस डॉक्टर के पास जा रहे हो? डॉक्टर के पास जाने का मतलब ही होता है विजिटर डॉक्टर, ठीक है? मान लीजिए हमारा तबीयत खराब है और मैं जा रहा हूँ, और मेरे दोस्त पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो पूछेगा ना, किस डॉक्टर के पास जा रहे हो? तो जब भी कोई पूछे कि तुम किस डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो आपको आपको इंग्लिश में ऐसे पूछना होगा, विच डॉक्टर आर यू गोइंग टू विजिट? विच डॉक्टर आर यू गोइंग टू विजिट? किस डॉक्टर के पास आप विजिट करने जा रहे हैं? What did you do this for? What did you do this for? समझ में आ रहा है कि अरे तुमने इसके लिए क्या किया? तुमने इसके लिए क्या किया? What will you do now? अब तुम क्या करोगे? Oh my God! What will you do now? अब क्या करोगे भैया? मतलब आगे तुम क्या करोगे? ठीक है? How will you do this? तुम ये कैसे करोगे? How will you do this? तुम ये कैसे करोगे? When did you meet him first? तुम उससे पहली बार कब मिले थे? When did you meet him first? तुम उससे पहली बार कब मिले थे? हाँ, ये वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू फाइंड द क्लास? हाउ डिड यू फाइंड द क्लास? अरे भैया अपने क्लास को कैसे पता किया? क्लास को कैसे खोजा? व्हाट डिड यू टेल हिम? व्हाट डिड यू टेल हिम? तुमने उससे क्या कहा? व्हाट डिड यू टेल हिम? तुमने उससे क्या कहा? व्हाट डिड यू टेल हिम? तुमने उससे क्या कहा? अरे रिपीट अगेन, ओह माय गॉड, रिपीट रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड दिस हैपन? व्हेन डिड दिस हैपन? जैसे कि अरे ये कैसे हुआ? समझ रहे हैं ना? तो वहां क्या कहेंगे? हाउ डिड दिस हैपन? ये कब हुआ? व्हेन डिड दिस हैपन? व्हेन डिड दिस हैपन? ठीक है, तो कब हुआ? व्हेन डिड। कैसे हुआ? हाउ डिड। ठीक है, हाउ हैव यू डन दिस? लेते, हाउ हैव यू डन दिस? अरे तुमने ये कैसे किया है? जैसे मान लीजिए कोई बंदा है जो एकदम अजीबो गरीब मामला क्रिएट कर दिया है, और आप जाके पूछे अरे भैया तुमने ये किया कैसे? कैसे किया है? तो क्या पूछिएगा? हाउ हैव यू डन दिस? हाउ हैव यू डन दिस? ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये सिंपल पास्ट हो गया। ओके, कैन आई वॉक? क्या मैं टहल सकता हूँ? डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग?
क्या मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ? डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? खुद से जब क्वेश्चन करना हो। इज ही योर कजन ब्रदर? इज ही योर कजन ब्रदर? क्या यह तुम्हारी भाई का जैसा है? क्या यह तुम्हारा मतलब वो पापा का लड़का है, चाचा का लड़का है, ऐसे तो बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कजन। हैज फादर कम? क्या पापा आए हैं? हैज फादर कम? क्या पापा आए हैं? ठीक है। इसी तरीके से क्या सर आए हैं? हैज सर कम? ऐसे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैज ही कॉल्ड यू अगेन? क्या उसने तुम्हें दोबारा बुलाया है? क्या उसने तुम्हें दोबारा बुलाया है? हैज ही कॉल्ड यू अगेन? इज द मून शाइनिंग? क्या चांद चमक रहा है? इज द मून शाइनिंग? क्या चांद चमक रहा है? ठीक है। आर वी लिसनिंग टू यू? क्या हम लोग तुमको सुन रहे हैं? आर वी लिसनिंग टू यू? क्या हम लोग तुम्हें सुन रहे हैं? हैज माई फादर गॉन आउट? क्या मेरे पापा बाहर चले गए हैं? क्या मेरे पापा बाहर चले गए हैं? हैज माई फादर गॉन आउट? हैव आई सीन इट? हैव आई सीन इट? क्या मैंने इसे देखा है? शुड आई विजिट हिम? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? आई एम सॉरी, शुड आई विजिट हिम? क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप हिंदी बोलते हो? डू यू स्पीक हिंदी? क्या आप चाइनीज बोलते हो? डू यू स्पीक चाइनीज? आउट आई टू स्लीप नाउ? अब मुझे सो जाना चाहिए। ये शुड की जगह आप आउट का भी यूज कर सकते हैं और आउट की जगह शुड का यूज कर सकते हैं। शुड जो हो जाता है थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है और आउट फॉर्मल हो जाता है। ओके। मस्ट शी राइट फर्स्ट? पहले उसको लिखना ही चाहिए। पहले उसे लिखना ही चाहिए। पहले तुम्हें, ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड, आई एम सॉरी, क्या उसे पहले लिखना चाहिए? जब भी हम पूछना हो, क्या उसे पहले लिखना चाहिए? मस्ट सी राइट फर्स्ट? क्या उसे पहले खेलना चाहिए? मस्ट ही प्ले फर्स्ट? क्या उसे पहले उठना चाहिए? मस्ट ही वेकअप फर्स्ट? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं मस्ट से। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड योर बुक? क्या तुम अपना किताब खोज सकते हो? कुड दे रिपेयर इट फॉर मी? क्या वो इसे रिपेयर कर सकते थे मेरे लिए? ठीक है। या कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं कि क्या वे लोग इसे मेरे लिए रिपेयर कर देंगे या कर सकते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुड यू शो मी द वे? अरे भैया, कुड बी शो मी द वे, क्या आप मुझे रास्ता दिखा दीजिएगा? जब भी आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे रास्ता दिखा दीजिएगा तो क्या बोलेंगे? कुड यू शो मी द वे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल शी एबल टू गेट द सिनेमा टिकट? क्या वह सिनेमा की टिकट ले सकेगी? जब भी हमको फ्यूचर में अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी और स्ट्रेंथ दिखानी हो तो विल बी एबल टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल बी एबल टू। तो आप बोल सकते हैं कि मैं उसके लिए बोल रहा हूं, विल सी बी एबल टू, विल सी बी एबल टू गेट द सिनेमा टिकट? क्या क्या वह सिनेमा का टिकट ले लेगी? मतलब उसके अंदर इतना क्षमता है कि भीड़ में जा करके वो टिकट ले सकेगी। ठीक है। विल यू बी एबल टू कम टू सी अस? क्या तुम मेरे मेरे को देखने के लिए आ सकोगे? आ सकोगे? शुड ही गो टू बेड अर्ली? उसे उसे मतलब जल्दी सोना चाहिए। उसे जल्दी सोना चाहिए। टू गो बेड का मतलब होता है, गो टू बेड का मतलब सो जाना। शुड ही गो टू बेड अर्ली? क्या उसे बेड पे जल्दी जाना चाहिए। ठीक है। शुड द रिच हेल्प द पुअर? क्या गरीबों को, सॉरी, क्या अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए? शुड द रिच हेल्प द पुअर? क्या अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए? डियर आई डू इट, डियर आई डू इट? क्या मुझ में यह करने की हिम्मत है? डियर आई, डियर आई टीच इंग्लिश? क्या मेरे अंदर इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है? डियर यू, डियर यू सब्सक्राइब दिस चैनल? क्या आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने की हिम्मत है? तो इस तरीके से मैंने आपको 100 सेंटेंसेस नहीं बल्कि 100 क्वेश्चंस पढ़ाए और आप चाहे तो इस 100 क्वेश्चन से 500, 1000 या 1 लाख भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आप पे निर्भर करता है। ओके। और जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में आप सबको हिंदी दूंगा, तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सबको 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूं कि आप कैसे इसका हिंदी ले सकते हैं। देखिए, यहां से शुरू है हिंदी, ये नंबरिंग करके हिंदी है। ठीक है। आप इसका ये ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहे तो
स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं इसका दूसरा पीडीएफ खोल के और आपको दे देता हूँ। जैसे कि ये वाला पीडीएफ अगर आप खोलिएगा, आई थिंक कि आपको मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, आप ये वाला पीडीएफ खोलिए, आपको हिंदी इंग्लिश सब मिल जाएगा। ओपन लीजिए, देखिए यहाँ ये सब क्वेश्चंस हैं और डियर यहाँ इसका हिंदी है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। फिर इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसका लीजिए, लास्ट में इसका ले लीजिए। इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन रेडी हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।